हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में मोल फ्रैक्शन शुरू किया था, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन भी पढ़ लिया था, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। ठीक। और एक न्यूमेरिकल भी किया था, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल था। आज हम एक न्यूमेरिकल और बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल फिर से लेके आए हैं। क्या है? 4.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिथाइल अल्कोहल is dissolved in 25.2 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर गिवन डेंसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज। अब देखो यहाँ पे एक बात, यहाँ हमें क्या गिवन दे दिया है? डेंसिटी दे दी है मिथाइल अल्कोहल की। मतलब कुछ तो खेला हो चुका है यहाँ पे, कुछ ऐसा दिया गया है तुम्हें कि जो डेंसिटी का यूज करोगे। अब यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही होगी, 4.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिखाई दे रहा है? इधर मैं लिख देता हूं। जो मास या वॉल्यूम कहेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ CH3OH कितना दे रखा है? 4.6 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को हम क्या लिखते हैं? 4.6 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? 1 ml होता है। ठीक है। तो हमें किस में दे रखी है वैल्यू यहाँ पे? ml में। तो अब हम डेंसिटी का यूज करेंगे सीधा। सोल्यूशन गिवन लिख लो यहाँ पे। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखना है हमें यहाँ पे? मास ऑफ कंपोनेंट ए ये हो जाएगा हमारा, कंपोनेंट बी हमारा ये हो जाएगा। क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम मास ऑफ, यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए कितना दे रखा है? 4.6 ml। ठीक। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे यहाँ पे? 4.6 से डेंसिटी लगाएंगे यहाँ पे। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 0.7952 इक्वल्स टू m अपॉन बी कितना दे m 4.6। तो मास बराबर कितना आ जाएगा? 0.7952 इंटू 4.6। ये मेरा मास ऑफ किसका आ गया? कंपोनेंट ए का आ गया। ठीक। मास ऑफ कंपोनेंट ए आ गया। अब यहीं पे हम इसको लिख लेते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट बी। मास ऑफ कंपोनेंट बी, मास ऑफ कंपोनेंट बी कितना आया है यहाँ पे देख लेते हैं। मास ऑफ कंपोनेंट बी कितना दे रखा है? 25.2 ग्राम, जो कि मेरा क्या है? वाटर है। अब हम यहाँ पे मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ H2O कितना होता है? 18। निकाल चुके हैं ना? ग्राम पर मोल। मोलर मास हो गया। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे? मोलर मास ऑफ इथाइल मिथाइल अल्कोहल है यहाँ पे, CH3OH। कैसे निकलेगा? C का कितना होता है? 12। 3 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, 17 3 20 हो गया। 20 30 32। ठीक है। मोलर मास दोनों के निकल गए। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? आके मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। या सबसे पहले अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए कितना दे रखा है? 0.7952 इंटू 4.6 अपॉन और इसका कितना निकल के आया? 32 मोलर मास। ठीक। काट दो इसको, यहाँ पे कितने से कटेगा? 4 16 टाइम्स 1.2.3। ठीक है। और ये भी कट जाएगा, 4 4 जा 0.1 36 3 4 8 32। ये हो जाएगा 8 टाइम्स, फिर से कट जाएगा ये
0.44 जा 3, 4 9 जा 7 जा इंटू 2.3 मल्टीप्लाई अगर हम इसका करेंगे जाके तो इधर साइड में कर लेते हैं एक बार 9 7 इंटू 2.3 21 27 29 हो जाएगा, 12 14 हो जाएगा, 14 19 9 1 3 3 4 10 एक 11 हो जाएगा, 4 के बाद यहाँ पे ये आ गया 1.1431। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकाल लेंगे ऑफ कंपोनेंट बी के। बी का कितना दे रखा है यहाँ पे 18 और मास कितना है, मास किधर गया, मास ऑफ कंपोनेंट बी ये रहा 25.2 अपॉन 18 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना आ गया होगा क्योंकि मोलरिटी करते हुए आ रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। 18 से ये कटेगा क्या, 5 और 9 बिल्कुल कट जाएगा लग रहा, 18 बन जा 18 और 7 बचेगा, 18 4 जा बिल्कुल सही 1.4 आ गया। ठीक, यहाँ पे मैंने पॉइंट में ही निकाल लिए सारे। तो अब यहाँ पे करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मतलब क्या लिख देंगे इसको, काई CH3OH। ठीक है, यहाँ पे मास, यहाँ पे मैं कितना नोट करूंगा, यहाँ पे Na प्लस NB अपॉन वो, क्योंकि ए कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो Na अपॉन Na प्लस NB। ये किसकी वैल्यू आई है, Na की, और ये किसकी आई है, NB की। ठीक है, आप पुट कर दो कितना 1.1431, Na की जगह ये रख दिया, NB की जगह यहाँ पे रख देंगे 1.1431 प्लस 1.4। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे जाके 1.1431 अपॉन कितना आ जाएगा 2.5431। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 4 ही है तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.449 के करीब आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। अब जब हम बात करेंगे इसके दूसरे वाले की, यानी कि साई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होता है 1, मैंने ए का कंपोनेंट निकाल लिया है तो काई बी बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.449। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा 0.551। ठीक, ये मेरा कंपोनेंट ए का आ गया, ये मेरा कंपोनेंट बी का आ गया। अब यहाँ पे कितनी अच्छी बात क्या थी, यहाँ पे एक चीज हमें, जो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल दे रखा था वो ml में दे रखा था, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 ml होता है। ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml लिख देंगे यहाँ पे। और इस तरह से इसको सॉल्व किया हमने, इसको डेंसिटी का यूज किया, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डेंसिटी यूज किया, यहाँ पे आ गया मास ऑफ कंपोनेंट ए बी, मोलर मास निकाल लिए दोनों के, और यहाँ से हमने कंपोनेंट मोल्स निकाल लिए ए के, यहाँ से मोल्स निकाल लिए बी के, मोल ए का ये आया बी का ये आया, मोल फ्रैक्शन हमने मिथाइल अल्कोहल का निकाल लिया, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया था, और साई काई ए प्लस काई बी करके यहाँ से मैंने बी का भी मोल निकाल लिया, और जो होता है साई ए प्लस काई बी बराबर 1 होता है। इस वजह से मैंने दोनों के ही मोल्स और मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल लिए। ठीक है, इसको नोट कर लो। आज का हमारा लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन रहेगा, क्या लिखा हुआ है, द कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% वाई मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसमें तुमसे बेंजीन का पूछा है, क्या कहा है, मुझे बेंजीन का बताओ, मुझे इससे मतलब नहीं है। ठीक, जैसे ही परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा हम इसको क्या बताया 100 ग्राम मान लेना है। हम यहाँ सोल्यूशन लिखना शुरू करेंगे। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द सोल्यूशन बी 100 ग्राम। सोल्यूशन को मैंने किसमें ले लिया 100 ग्राम ले लिया, परसेंटेज के क्वेश्चन है। फिर मास ऑफ, ये क्या है लिखा हुआ है 30% ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, तो मास ऑफ
CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CCl4। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, तो मास ऑफ CCl4 कितना दे रखा है? जो सोल्यूशन 100 ग्राम है उसका 30%, यानी कि कितना? केवल 30 ग्राम। ये मेरा मान लो कंपोनेंट ए है। क्या है ये? कंपोनेंट ए। अब यहां पे आ जाएगा मास ऑफ कंपोनेंट बी, यानी कि कौन है? C6H6, जो कितना हो जाएगा? 100 टोटल में से 30 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 70 ग्राम। बात समझ आ गई? 70 ग्राम हमारा जो कंपोनेंट बी होगा। मेरा टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम था, तो जो मेरा CCl4 दे रखा 30%, तो 30 ग्राम। जो बचा हुआ होगा वो कौन होगा? बेंजीन होगा, जो कि कितना है? 70 ग्राम है। बात समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ कंपोनेंट ए, जो कि क्या है? CCl4 है। CCl4, तो C का कितना होता है? 12 प्लस 4 कंपोनेंट है किसके? 4 मोल्स हैं किसके? Cl के। एक का कितना होता है? 35.5 कितना होता है? नोट कर लो, Cl का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 35.5। ये 12, ये मल्टीप्लाई करो 22। CCl4 12 प्लस इधर कर लेते हैं 35.5 इंटू 4, 20, 2 बचेगा 22, 14। हाँ ठीक है, 142.0। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 154 ग्राम पर मोल। अब दूसरा क्या है? मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी क्या है? C6H6। तो C कितने हैं? 6 है, 12 हो गया। 6 ही हाइड्रोजन है। 6 क्या है? हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे 72 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 78 ग्राम पर मोल। ठीक, मोलर मास हमने दोनों के निकाल लिए। ठीक, अब हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स अब निकाल लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। मोल्स निकालने के लिए क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ CCl4 अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4। मास कितना दे रखा है CCl4 का? 30। और मोलर मास कितना दे रखा है CCl4 का? 154। ठीक, अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 यानी कि बेंजीन का निकालेंगे, तो मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? 70। और मोलर मास कितना निकाला है? 78। ठीक, अब हम आ जाते हैं सीधा मोल फ्रैक्शन पे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब हमें केवल किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है? यहाँ पे बेंजीन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यहाँ C6H6 लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? NC6H6 अपॉन NC6H6 प्लस CCl4। तो मोल्स ऑफ C6H6 कितना निकाला है? 78 अपॉन 78। फिर अपॉन आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इतना लिखा हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे? 30 अपॉन 154। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको काट देते हैं, 35 3 9। ठीक, यहाँ पे भी यही हो जाएगा 35 अपॉन 39। यहाँ पे 15 अपॉन 7 5 7 7। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 35 अपॉन 39 अपॉन में यहाँ पे भी आ गया 35 अपॉन 39 प्लस 15 अपॉन 77। थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, क्या करेंगे? 35 अपॉन 39, इसमें एलसीएम कितना आएगा? 39 इंटू 37, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 35 इंटू 77 प्लस 15 इंटू 39। ठीक है, अब जब हम इसको
सॉल्व करने आएंगे तो ये जो है इससे कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर बन के जाएगा 35 इंटू 37 अपॉन 35 इंटू 77 प्लस 15 इंटू 39, ठीक। अब देखो नीचे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से 3 कॉमन निकल आएगा, 3 नहीं 15 कॉमन आ जाएगा, 3, यहाँ से 5 कॉमन दिख रहा है, केवल 5 3 और तो कुछ नहीं है, 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब 5 कॉमन दिखेगा तो 35 इंटू 37, 5 कॉमन ले लो तो 7 इंटू 77 प्लस 3 इंटू 39, तो ये 5 से 7 टाइम्स कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 1 टाइम्स, 7 7 जा 49 25। अब ये कितना आ जाएगा 259 प्लस 3 तिरका 9, 9 3 27, 2 बचेगा 11। अब इसको सम कर लेते हैं, 1 1 7 16, 6 7 और 3, कितना आ जाएगा यहाँ पे 259 अपॉन 379, ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, एक बार मैं डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है यहाँ पे 259 डिवाइड बाई 379, 0.68, 0.683, ठीक। ये मेरा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। और अगर यहीं पे बेंजीन, ये किसका निकल के आया, बेंजीन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते, ये देखो लिखा हुआ है। और अगर यहीं पे हमको किसका निकालना होता, CCl4 का निकालना होता, तो अगर हमें CCl4 का चाहिए, CCl4 का चाहिए, तो हम इसको 1 से इसी को माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। कैलकुलेट करके कमेंट कर देना इसका आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी करते रहो।